इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। पंच कल्याणक महामहोत्सव में आज का दिन ज्ञान कल्याणक का दिन है। वर्षों से साधना करते हुए मुनिराज आदिनाथ इस भावना से साधना कर रहे थे कि कर्मों की शक्तियां कैसे नष्ट हों। कर्मों का साम्राज्य है, आत्मा के स्वाभाविक गुण इन कर्म की शक्तियों से दबे हुए हैं, ढके हुए हैं। सूर्य के अंदर दैदीप्यमान तेज तो है, लेकिन उसे बादलों ने ढक रखा है। बादल हटें, बादल छटें तो सूर्य का प्रकाश फैले। ऐसी स्थिति में आहार विहार चल रहा है, साधना चल रही है और प्रभु आदिनाथ को मुनि दीक्षा लेने के बाद 1000 बरस लग गए। कितने बरस लग गए? 1000 बरस लग गए। छोटा मोटा काल नहीं माना जाता, 1000 बरस लगे। मुनि अवस्था के, छद्मस अवस्था के 1000 वर्ष। पहला आहार तो राजा श्रेयांश के यहां हो गया। धन्य भागी है, बड़भागी है कि आहार दान का प्रथम दाता राजा श्रेयांश बना। हस्तिनापुर नगरी धन्य धन्य हो गई। अयोध्या नगरी को ये अवसर नहीं मिला, पोदनपुर को ये अवसर नहीं मिला, अन्य नगर नगरियों को ये अवसर नहीं मिला। अवसर किसे मिला? अवसर मिला हस्तिनापुर नगरी, राजा श्रेयांश और राजा सोमप्रभु दोनों का पूर्व भव का जो संस्कार था, राजा श्रेयांश ने पूर्व भव में आहार दान दिया था, उसकी स्मृति आ गई। परिणाम स्वरूप हस्तिनापुर नगरी में अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया को इक्षु रस की हुई पारणा। आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। और ये अक्षय तृतीया का पर्व धन्य हो गया, पावन हो गया। फिर दूसरे शुक्ल ध्यान से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म नष्ट होते हैं। इस तरह शुक्ल ध्यान में 2 शुक्ल ध्यानों के द्वारा घातीय कर्म को नष्ट किया जाता है। कर्म की शक्ति तो देखो, आत्मा के अंदर दिव्य ज्ञान है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म दबा करके रखे है। आत्मा के अंदर अवलोकन करने का गुण है, स्वाभाविक है, लेकिन दर्शनावरणी कर्म उसको दबा करके रखे। आत्मा के अंदर अपने आप में स्वाभाविक वीर्य गुण है, लेकिन अंतराय कर्म उस आत्मा के वीर्य गुण को रोक करके रखता है। और अनंत सुख स्वभावी हमारा आत्मिक गुण है, लेकिन ये मोहिनी कर्म अनंत सुख स्वभावी उस गुण को दबा करके रखे हैं, दबा करके रखे हैं।
विभाव भाव हावी हैं, विभाव भाव अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। मूल जो यहाँ के निवासी उनको दूर कर दिया और बाहर के लोगों ने आकर के सत्ता पर कब्जा कर लिया। देश परतंत्र हो गया, विदेशी लोगों ने आकर के अपना कब्जा कर लिया। कर्म विदेशी है, गुण देशी है। उन विदेशी कर्मों ने अपना प्रभाव दिखा करके देसी गुणों के लिए दबा दिया। अब संसार में भटक रहे हैं। दिव्य सामर्थ्य और शक्तियां होने के बाद भी असमर्थ और कमजोर बने हुए हैं। ऐसे घातिया कर्म के नष्ट होने पर जो 4 गुण प्रकट होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चारों गुण अरहंत अवस्था को बतलाते हैं। अब आप अरहंत भगवान बन गए। अभी तक आप अरहंत नहीं थे, अभी तक आप छद्मस्त थे, सामान्य थे। अब आज से आप अरहंत परमात्मा बन गए। बहिरात्मपना गया, अंतरात्मपना आया, और अंतरात्मपने में जो ध्यान किया तो फल उसका निकला कि आप स्वयं परमात्मा बन गए। बहिरात्म को हे जान तजी, अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, सो नित आनंद पूजे। आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं, बहिरात्मपना, अंतरात्मपना और परमात्मपना। बहिरात्मपना तो स्पष्ट जड़ अज्ञानता का है। बहिरात्मपना मिथ्या दृष्टियों का है। अंतरात्मपना सम्यक दृष्टियों से प्रारंभ होता है और उसमें सामान्य से अविरत सम्यक दृष्टि, फिर वृत्ति, श्रावक श्राविका, पंचम गुण स्थान वृत्ति, और अंत में परमात्म पद संयोग केवली के रूप में 13वें गुण स्थान वृत्ति। ये अंतरात्मा प्रभु परमात्मा है। ऐसे बहिरात्मा को त्याग करके अंतरात्म पने को प्राप्त करते हुए परमात्म पने को प्राप्त करना ही जीवन का सार है। ऐसे परमात्मा प्रभु आदिनाथ बने हुए हैं। 12 सभाएं लग रही हैं, समोसरण तैयार हो चुका है। केवल ज्ञान के बाद प्रभु आदिनाथ समोसरण में विराजमान हो जाते हैं। आप देखो तो पंच कल्याणक महामहोत्सव में कैसे कैसे कल्याणकों की विधियां हैं। पहले के कल्याणकों की विधियां गृहस्थ आश्रित हैं, पंडित प्रतिष्ठाचारी संपन्न करा देते, लेकिन आगे के कल्याणकों की क्रियाएं ये प्रतिष्ठाचारी तो कराते हैं लेकिन मुनियों के सानिध्य में ही कराते हैं। अयोध्या का वर्णन होता, चक्रवर्ती सम्राट का वर्णन होता, कामदेव जैसे बाहुबली पुत्र का संदर्भ होता, तो फिर बात ही अलग है। कोई बड़ी बात नहीं,
लेकिन यहाँ तो किसकी चर्चा चल रही है? प्रभु आदिनाथ भगवान की चर्चा चल रही है। प्रभु आदिनाथ। केवल ज्ञान हो जाता है, दिव्यता प्राप्त हो जाती है, सर्वज्ञपना प्राप्त हो जाता है और अब उपदेश मिलना प्रारंभ होता है। चक्रवर्ती प्रथम श्रोता बनकर के बैठ जाता है आदिनाथ भगवान के समोसरण में, लेकिन भगवान की ध्वनि को झेलने वाला भी तो कोई हो ना। गणधर और स्वयं आदिनाथ के पुत्र वृषभसेन गणधर पद पर आसीन होते हैं। क्या होता है? गणधर पद पर आसीन होते हैं महाराजा वृषभसेन, और फिर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, सुनने वाले सुनते हैं, समोसरण की सुंदरतम रचना होती है, 12 सभाएं लगती हैं, गणधर आसीन होते हैं और भगवान का उपदेश सीधा सीधा हमारे तुम्हारे लिए मिलता है। भगवान का ज्ञान कैसा है? भगवान के ज्ञान की विशेषता ही अलग है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंतनित अरिरज रहस विहीन। सो जिनेन्द्र जयवंतनित अरिरज रहस विहीन। कितना बढ़िया स्वरूप बतलाया गया है अरहंत परमात्मा का। वे अरहंत परमात्मा ऐसे हैं कि सकल ज्ञेय के ज्ञायक होकर के भी निज आनंद के रस में लीन हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान की ही वंदना की गई है, और वो जिनेन्द्र भगवान अरिरज रहस विहीन, अरि से विहीन, रज से विहीन और रहस से। अरि यानी मोहिनी शत्रु, मोहिनी कर्म, रज ज्ञानावरणी दर्शनावरणी धूलि के समान, और रहस्य यानी अंतराय। रहस्य का अर्थ क्या? अंतराय। इस अंतराय कर्म से भी रहित, 4 घातीय कर्मों से रहित ऐसे अरहंत परमात्मा का समौसरण सभी भव्य जीवों के लिए आनंददायी है। क्या है? आनंददायी है। सभी भव्य जीवों को आनंददायी है। स्वर्गों के देवी देवता इंद्रानियां, मनुष्य लोक के चक्रवर्ती से लेकर के नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि सलाका पुरुष, और राजा, अधिराजा और सामान्य पुरुष, मनुष्य, नर नारी, आबाल वृद्ध, बड़े बूढ़े, बच्चे, सभी मनुष्य पर्याय वाले सब चले जाते हैं, सब समोसरण में बैठते हैं। त्रियंचों में भी बड़े छोटे का भेद नहीं है। सारे त्रियंच संगी पंचेंद्री जितने हैं सभी समोसरण में बैठ कर के भगवान की दिव्य ध्वनि का अमृतपान करते हैं, अमृतपान करते हैं। और अब देव हो गए, मनुष्य हो गए, त्रियंच हो गए, नारकी, नारकियों की क्या बात करें, नारकी तो आते ही नहीं, आ भी नहीं सकते। स्वर्ग के देवों का आवागमन है, नारकियों का निकल करके कहीं आवागमन नहीं है। स्वर्गों में देवों का आवागमन है तो स्वर्गों का भी लिमिट है। 16वें स्वर्ग तक के ही इंद्रादि देवगण देवियां आती हैं, जाती हैं।
16वें स्वर्ग से ऊपर आवागमन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। 16वें स्वर्ग का पद प्राप्त करना भी सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 16वें स्वर्ग की बात है। तो इस तरह से ये सभी संदर्भ ज्ञान कल्याणक के दिन पंच कल्याणकों में दिखाए जाते हैं। देखो, जिस राजघराने में नाभिराय और मरुदेवी के यहाँ शिशु ने जन्म लिया और इंद्र ने आकर के उत्सव मनाया, वो बड़े भी हो गए, खड़े भी हो गए और वैराग्य भी धारण कर लिया, साधना भी कर ली, आहार विहार भी हो गए और अंत में ध्यान करके परमात्मा बन गए। अब 5 दिन के पात्र जो पंच कल्याणक के हैं उनकी चर्चा पूरी नहीं हो पा रही। फिर स्वर्गों में उन पात्रों का कितना महत्व है, कितना वैभव है। एक भवावतारी है पात्र, चाहे सौधनमिंद हो, चाहे कुबेर हो, सब महापात्र एक भवावतारी होते हैं। अरे साक्षात बनना तो बहुत बहुत बड़े भाग्य की बात है। पंच कल्याणक में भी अगर इन पदों को प्राप्त कर लिया तो भी तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। भैया विस्तार पूर्वक तो हमने इस पंच कल्याणक की पुस्तक में खूब सारा लिख दिया है। वर्षों से पंच कल्याणकों में यह पढ़ी जाती है। प्रतिष्ठाचार्य भी कुछ कुछ विषय देख लेते हैं। संक्षेप में शॉर्ट रूप में अगर पंच कल्याणकों को विधि विधान को समझना है, ये महापूजा है। पंच कल्याणक की पूजा बड़ी पूजा, महान पूजा मानी जाती है और ऐसी पंच कल्याणकों की ये पूजा धर्म नगरी कटनी शहर में, नगर में चातुर्मास के उपरांत निष्ठापन के बाद यहाँ पर बहुत बड़े रूप में ये प्रतिष्ठा संपन्न हो रही है। और जब भगवान समोसरण में बैठते हैं तो जानते देखते सबको हैं, लेकिन किसी में उनका उपयोग रमता नहीं है। भगवान का ज्ञान परमार्थ का ज्ञान है और परमार्थ के ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं। परमार्थ का ज्ञान पदार्थ की ओर नहीं जाता है। यही भगवान के दिव्य ज्ञान की विशेषता है। और ऐसे भगवान जो अरि, रज, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय रहस्य इन चारों घातीय कर्मों से रहित होकर के अरहंत सर्वज्ञ पने को प्राप्त है। समो शरण वह कहलाता है जहाँ सभी जीवों के लिए समान भाव से शरण की प्राप्ति होती है, वह समो शरण माना जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।